अब खबरें विस्तार से। इंदौर टू ऋषिकेश 6 टुकड़ों वाली लाश एक पहेली बन गई है। एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, लाश के 6 टुकड़े किए गए, वो भी इत्मीनान से। उस साइको किलर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 2 अलग अलग ट्रेन में लाश के टुकड़े रखे। इंदौर में धड़ और दूसरा हिस्सा मिला 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में। ट्रेन में मिले लाश के हाथ और पैर। आखिर मरने वाली वो कौन थी? क्या टैटू से खुलेगा 6 टुकड़ों वाली लाश का राज? जो लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश जाने वाली एक उज्जैनी एक्सप्रेस है, वहाँ परसों शाम को मतलब रविवार की शाम जब वो ऋषिकेश में पहुँची और ट्रेन खाली होने के बाद में जब यार्ड में गई वहाँ पर, तो सफाई के दौरान S1 S2 कोच के बीच वाली जो कपलिंग होती है उसमें टॉयलेट के पास में जैसे यहाँ बोरी में पैक किया हुआ बॉडी का पार्ट मिला था, वैसे उस बोरी में पैक हो गए और शॉल में लिपटा हुआ 2 हाथ और 2 पैर वहाँ पर मिले। छह टुकड़ों वाली लाश इंदौर पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। किसी भी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म को मात देता एक शातिर किलर जो पुलिस को चकमा दे रहा है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में शनिवार की रात को महू इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन महू से इंदौर पहुंची। वक्त था रात के 10 बजे। यार्ड में गाड़ी गई। सफाई के दौरान जो तस्वीर सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस ट्रेन में काले बैग में और बोरी में 2 टुकड़ों में लाश मिली। हैरानी यह थी कि इस लाश के हाथ पैर गायब थे। परसों का जो अपने यहाँ का घटनाक्रम था, इसकी खबर जब मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सर्कुलेट हुई तो देहरादून जीआरपी ने भी इस खबर को वहां पर पढ़ा था कि एक बॉडी मिली है जिसमें हाथ और पैर गायब हैं। महू इंदौर रूट को तलाशा गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सवाल यह भी था कि लाश के हाथ पैर कहां हैं? क्या हाथ पर कोई टैटू बना था जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो सकती थी? लाश फूल चुकी थी, यानी हो सकता है कि कत्ल 2 दिन पहले हुआ हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि इलेक्ट्रिक कटर से लाश को काटा नहीं गया था, आराम से लाश के टुकड़े किए गए, ऐसे कि खून भी नहीं गिरे। जो लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश जाने वाली एक उज्जैनी एक्सप्रेस है, वहाँ परसों शाम को मतलब रविवार की शाम जब वो ऋषिकेश में पहुंची और ट्रेन खाली होने के बाद में जब यार्ड में गई वहाँ पर, तो सफाई के दौरान S1 S2 कोच के बीच वाली जो कपलिंग होती है उसमें टॉयलेट के पास में जैसे यहाँ बोरी में पैक किया हुआ बॉडी का पार्ट मिला था, वैसे उस बोरी में पैक हो गए और शॉल में लिपटा हुआ 2 हाथ और 2 पैर वहाँ पर मिले। लाश के हाथ पर एक टैटू बना है, नाम लिखा है मीराबेन गोपाल भाई। इन दोनों ट्रेन का आखिर आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शनिवार को दोपहर 3:25 पर उज्जैनी एक्सप्रेस रवाना हुई, यानी लाश के हाथ पैर पहले रखे गए। उसके बाद महू ट्रेन यार्ड में शनिवार की रात 10 बजे के बाद आई। तो क्या लाश के धड़ को रात में रखा गया था? आखिर वो शातिर कातिल है कौन? गुजरात, राजस्थान, MP में उस साइको किलर की तलाश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में ड्यूटी पर लगे पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पटवारी का आरोप है कि जब वो नए बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात थे, इस दौरान एक अधिकारी की गाड़ी गुजरी। पटवारी ने जब गाड़ी को नहीं रोका तो फिर तहसीलदार ने उसके साथ मारपीट की। SDM तक जब मामला पहुंचा तो समन्वय की कोशिश हुई, लेकिन पटवारी वर्ग इस समन्वय से नाराज दिखा और कार्रवाई की मांग की गई और कलम बंद हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है।
बैतूल में ताप्ती नदी के आसपास भूग भीर्य हलचल से हड़कंप मचा हुआ है। मूड़ी ढाना में कुछ सेकंड के लिए धरती हिली और कई घरों की दीवारों में दरारें उभर आई हैं। दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकल गए। ग्रामीणों के अनुसार तेज कंपन होने का सभी को एहसास हुआ और ऐसे में कल जांच दल गांव जा सकता है। आपको बता दें कि ताप्ती नदी के आसपास पहले भी इस तरह की भूग भीर्य घटनाएं हो चुकी हैं। जब भी वो ये आएगा तो वैसे तो नहीं आएगा। ये भी जो है ये आज की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।